साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 3 विषय गणित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 बेसलाइन असेसमेंट। आइए शुरू करते हैं। आकृति एवं स्थान समझ। अब इसमें पहला सवाल है, चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। अब इनमें लुढ़कने वाली वस्तु कौन सी है? ये रही गेंद। इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। दूसरा सवाल, पासे में कितने किनारे होते हैं? 8 या 12? पासे में होते हैं 12 किनारे। यहाँ लिखेंगे 12। दूसरा सवाल, दूसरे का पहला, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही तथा जो नीचे है उस पर गोला बनाए। ये बच्चा ऊपर है, ये बच्चा नीचे है, तो ये ऊपर है, इस पे सही का निशान लगाएंगे, और ये बच्चा नीचे है, इस पे हम गोला लगाएंगे। दूसरा, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? मंगला के ठीक सामने कमला है, तो सरिता के सामने कौन है? चंपा। यहां लिखेंगे चंपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा, दिए गए चित्र को देखिए और तिकोने, चौकोर तथा वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। पहला है कितने तिकोने। तिकोने देखेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो तिकोने कितने हैं? 4। यहाँ लिखेंगे 4। दूसरा है कितने वृत्ताकार। वृत्ताकार कितने हैं? देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये पूरा। कितने वृत्ताकार? 3। यहाँ लिखेंगे 3। अगला है संख्या ज्ञान की समझ। सवाल नंबर 4, गिनकर मिलाइए 11। तो देखिए, ये किताबें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको इन किताबों से मिलाएंगे, 11 को 11 किताबों से मिलाएंगे। ये है 5। ये पेंसिलें कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 5 को 5 पेंसिलों से मिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। अब इनको गिनना है और अंकों में और शब्दों में लिखना है। तो फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12। यहाँ लिखेंगे 12। शब्दों में लिखेंगे 12। 12। अब ये बटन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लिखेंगे 7। शब्दों में लिखेंगे 7।
अगला सवाल नंबर 6, छोटी संख्या लिखिए। अब जो संख्या छूटी हुई है वे संख्या में लिखनी है। पहला है 15, यहाँ आएगा 16, 17, यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 19, दूसरा है 47, तो यहाँ आगे आएगा 48, यहाँ आएगा 49, और यहाँ आएगा 50। आगे है 51। अगला है 7वां, मिलान कीजिए। पहला है 10, ये लिखा हुआ 10, इससे मिलान कर देंगे। ये 90, ये लिखा हुआ 90, इससे मिलान कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। पहला है 15, 12 और 18, इनमें सबसे छोटी है 12, यहाँ लिखेंगे 12। इनमें सबसे बड़ी है 18, यहाँ लिखेंगे 18। दूसरा है 46, 83, 76, 57, इनमें सबसे छोटी है 46, यहाँ लिखेंगे 46। सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या 83, यहाँ लिखेंगे 83। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रियाओं की समझ। 9वां है, गिनकर खाली स्थान भरिए। इनको गिनना है। देखिए पहला है 1 2 3 प्लस 1 2 3 4, 3 में 4 जोड़ो, कितना होगा 7 बराबर 7। दूसरा है तारे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 इसमें जोड़ेंगे 8, कितने हो जाएंगे 19, यहाँ लिखेंगे 19। अगला सवाल 10वां, हल कीजिए। पहला है 5 प्लस 2, 5 में 2 जोड़ो, कितना होता है 7, ये लिखेंगे 7। दूसरा है 17 माइनस 4, 17 में से 4 घटाओ, 7 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा 3, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का 1, कितना आया 13। सवाल नंबर 11, हल कीजिए। पहला है 38 प्लस 13, 8 में 3 जोड़ो 11, 11 का 1, हासिल लगा 1। अब यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, कितना आया 51। दूसरा है 87 माइनस 26, 87 में से 26 घटाना है, 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1, 8 में से 2 घटाओ बचेगा 6, कितना आया 61। अगला सवाल 12वां, मिलान कीजिए। 4 प्लस 4 प्लस 4, तो यहाँ 3 गुणा 4, इससे मिलान कर देंगे। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 5 गुणा 3, मिलान कर देंगे। दूसरा है 10 लड्डुओं में
10 लड्डुओं से 5-5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं। कितने समूह बना सकते हैं? 5-5 के 2 समूह, या लिखेंगे 2। अगला है 13, हल कीजिए। अगला सवाल 13, हल कीजिए। ये सोहन है, ये मोहन है। सोहन के पास कितनी पुस्तकें हैं? 1 2 3 4 5। मोहन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला सवाल है, बताओ दोनों के पास कुल कितनी पुस्तकें? दोनों को जोड़ लेंगे, 9 में 5 जोड़ेंगे, 10 11 12 13 14। तो यहाँ कितनी हो गई? 14। दूसरा है, शाम के पास 18 चॉकलेट है, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्र को दे दी। बताओ शाम के पास अब कितनी चॉकलेट बची? तो 18 में से 12 घटा देंगे, 18 माइनस 12, 18 में से 12 घटाएंगे, बचेगा 6 बराबर 6। तो कितनी चॉकलेट बची? 6 चॉकलेट बची। अगला सवाल नंबर 14, दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है? वस्तु है पेंसिल और शामपट। अमानक इकाई है बालिश, हाथ, अंगुल और कदम। पेंसिल से को किससे मापेंगे? पेंसिल को मापेंगे हम अंगुल से, क्या लिखेंगे? अंगुल। श्यामपट, श्यामपट को किससे मापेंगे? श्यामपट को मापेंगे हाथ से और बालिश से, लिखेंगे हाथ। और बालिश। हाथ और बालिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए। फर्स्ट है सोमवार, यहाँ क्या आएगा? मंगलवार। यहाँ आएगा बुधवार। गुरुवार लिखा हुआ है, यहाँ आएगा शुक्रवार। यहाँ आएगा शनिवार।
और यहाँ आएगा रविवार। ये सप्ताह के दिन लिखे हमने। दूसरा है आज, अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? सोमवार। लिखेंगे सोमवार। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है? उस पर सही का निशान लगाए। देखिए बाल्टी है, मग है और जग। तो यहाँ बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है, इस पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जा जाएगा? जग से कम मग में, यहाँ लिखेंगे मग। अगला सवाल नंबर 17, इनका प्रयोग करके लिखिए। ये है भारतीय रुपये, 50 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का। पहला है रुपये 12, तो यहाँ 10 का नोट प्लस किसका सिक्का? 2 का सिक्का। दूसरा है रुपये 71, तो यहाँ 50 का नोट प्लस 20 का नोट प्लस 1 का सिक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। सवाल नंबर 18, निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। पहला है 2 स्टार है, फिर 2 त्रिभुज है, 2 स्टार है, यहाँ 2 त्रिभुज आएंगे। दूसरा है 22, 24, 26, 2 प्लस हो रहे हैं, यहाँ आ जाएगा 28 और यहाँ आ जाएगा 30। सवाल नंबर 19, नामों में आए अक्षरों को गिनिए एवं लिखिए। नाम है कमल। अब इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। दूसरा है यशपाल, पवन, 2 नाम है, कितने अक्षर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ लिखेंगे 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, नीचे दिए गए फलों के चित्र देखकर सारणी में संख्या भरिए। फलों के चित्र देखिए, ये है आम, केला और संतरा। अब यहाँ फल संख्या, आम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आम की संख्या कितनी हो गई? 6। फिर केला 1, 2, 3, 4, केलों की संख्या हो गई 4। और संतरा 1, 2, 3, संतरे हो गए 3। दूसरा है सबसे कम संख्या किस फल की है? तो सबसे कम संख्या है संतरा। ये सबसे कम संख्या संतरे की हुई। तो साथियों, हमने
गणित कक्षा 3 में आधार रेखा मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।